नमस्कार फ्रेंड्स। यदि आप केमिकल मैन्युफैक्चरर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि रिसेंटली एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है जिसमें आपके प्रोडक्ट को मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में डाल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, बीएस का लाइसेंस कैसे लेना है, उसकी प्रोसेस के बारे में, फ़ी क्या होगी, टाइम कितना लगेगा लाइसेंस लेने में, और वैलिडिटी क्या होगी लाइसेंस की। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है, इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। सिंस 2013 से टेक्निकल कंप्लायंसेस के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने काम किया है, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, ग्लास इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, कंक्रीट से रिलेटेड, सीमेंट से रिलेटेड, एवरी प्रोडक्ट में हमने काम किया है, प्लाईवुड में हमने काम किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो भी मिनिस्ट्री, उनका जो प्रोडक्ट है, कंसर्न प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट, वो मिनिस्ट्री को लगता है कि प्रोडक्ट कंज्यूमर के सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए यदि इम्पोर्टेंट है या उसकी क्वालिटी कंज्यूमर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू उस प्रोडक्ट को मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में डालते हैं। ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जैसे आपका केमिकल एंड फर्टिलाइजर का है, तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर ये कवर किया जा रहा है। और ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली अभी रिसेंटली आया है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की तरफ से 11 मार्च 2025 को आया है, और इसका डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 12 सितंबर 2025 है। इट मीन्स कि 12 सितंबर 2025 के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल करना या स्टोर करना ये इलीगल होगा। आप यदि इंपोर्टर हैं, फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं, इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप इसको 12 सितंबर 2025 के बाद इंपोर्ट करने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये चैलेंजेस होने वाले हैं। तो आपको ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उससे पहले पहले आपको लाइसेंस लेना है, सो दैट कि आपका बिजनेस स्मूथली रन करता रहे। अब हम बात करते हैं कि BIS, क्योंकि अभी इसमें प्रोडक्ट को जो कंफर्म किया गया है, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में डाला है, इसमें जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर है, जो इन्फोर्समेंट बॉडी है इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की, वो BIS है। तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। ये थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। BIS का लाइसेंस लेना, BIS की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें सर्टिफिकेशन है, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो BIS परफॉर्म करता है। अभी जो इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में कवर हुआ है, IS 869 एथिलीन डाइक्लोराइड है, IS 17442 विनाइल क्लोराइड मोनोमर है, एंड IS 4434 पॉलीकार्बोनेट है। तो ये सारे प्रोडक्ट अभी मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में डाल दिए गए हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं प्रोडक्ट के, तो आप एलिजिबल हैं। आपको टेस्टिंग फैसिलिटी इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल के लिए, आपको लैबोरेटरी लगानी पड़ेगी, और उसके बाद आप BIS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको अप्लाई करने से पहले जो ध्यान देना है, सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करिए कि आपका क्या प्रोडक्ट है जो मैंडेटरी है। उसमें ग्रेड टाइप वैरायटी होता है, कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो आपको पर्टिकुलरली कौन सी वैरायटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आप लैब इंस्टॉल करिए कि आपको क्या क्या टेस्टिंग परफॉर्म करना है, क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल करना है, वो लैब आपको इंस्टॉल करनी होगी। देन आप BIS के लिए प्रोसेस करना चाहिए। यदि हम बात करें प्रोसेस की, तो BIS के सर्टिफिकेशन में जो फर्स्ट प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन में टू टाइप के डॉक्यूमेंट हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में लिस्ट ऑफ मशीनरी है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल है, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है, क्वालिटी कंट्रोल पर्सन कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट, लेआउट, लोकेशन, MTC। दीज आर द टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो आपको प्रिपेयर करना है। नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में प्रेमाइसिस डॉक्यूमेंट है, GST है, MOA, AOA, पार्टनरशिप डीड, MSME की कॉपी, ऑनर्स पैन कार्ड, आधार कार्ड, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट हैं। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको एक ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट करना होता है, और उनके भी डॉक्यूमेंट देने होते हैं, उनकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, उनकी कंपनी का ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, और उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो ये AIR के से रिलेटेड है। सेकेंड स्टेप है एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। यदि आपका प्रोडक्ट BIS में रजिस्टर होना है और लेबोरेटरी अवेलेबल है और आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको सबसे पहले तो आप अपने प्रोडक्ट को BIS की लैब में टेस्ट कराएंगे, और रिपोर्ट आने के बाद देन थर्ड स्टेप में हम एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद BIS ऑफिसर आपकी फ़ाइल को स्क्रूटनी करते हैं, और आपकी फ़ाइल यदि कंप्लीट है तो इसको ऑडिट के लिए प्रोसेस किया जाता है। ऑडिट आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है तो 1 दिन की ऑडिट होगी, फॉरेन मैन्युफैक्चरर है तो आपका 3 दिन का ऑडिट होगा। ऑडिट में आपका वेरीफाई किया जाएगा
फैक्ट्री के लोकेशन, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल सप्लाई चेन, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पर्सन। क्वालिटी कंट्रोल पर्सन को टेस्टिंग की सारी नॉलेज है या नहीं है, स्टैंडर्ड की नॉलेज है या नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट को लाइसेंस मिलने के बाद क्या वो लाइसेंस को रन करने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी। देन आपका प्रोडक्ट ऑडिट के बाद एक सैंपल सील किया जाएगा जो BIS के लैब में टेस्टिंग के लिए जाएगा। यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी पहले ही एक रिपोर्ट बन चुकी है एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग, आपको ऑडिट के बाद लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका सैंपल टेस्टिंग के लिए जाएगा, रिपोर्ट आने के बाद देन आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये इंटायर प्रोसेस है जिसमें आपको गो थ्रू होना है। देन आपको लाइसेंस ग्रांट होगा। लाइसेंस ग्रांट होने के बाद लाइसेंस का जो कॉपी होगा उसमें आपका स्टैंडर्ड कैसे मार्क करना है उसका डिटेल रहेगा, IS कौन सा है आपके लिए, आपको स्कोप में क्या वैरायटी मिला हुआ है, लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होगी, एनुअल फी या रिन्यूअल फी आपको क्या पे करना होगा, एवरीथिंग आपको उसमें मेंशन रहेगा। देन यदि हम कॉमर्शियल पार्ट की बात करें तो BIS एप्लीकेशन फ़ी 1000 है, BIS इंस्पेक्शन फ़ी 7000 पर डे होता है, BIS लाइसेंस फ़ी 1000 होता है, एनुअल मार्किंग फ़ी या रिन्यूअल फ़ी ये डिपेंड करता है IS स्टैंडर्ड के ऊपर। तो आप इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपका क्या है आपके पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए। BIS सैंपल टेस्टिंग भी डिपेंड करेगा लैबोरेटरी के ऊपर, नंबर ऑफ सैंपल्स के ऊपर। तो उसमें भी आपको अपना स्कोप आइडेंटिफाई करना है, देन आप कंफर्म हो पाएंगे कि आपको क्या टेस्टिंग करनी है। तो ये आपके एक्सपेंसेस हैं जो आपको लाइसेंस लेने के लिए पे करने होता है। लाइसेंस की वैलिडिटी इनिशियली 1 ईयर होती है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप 5 ईयर के लिए रिन्यू कर सकते हैं। ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है। फॉरेन मैन्युफैक्चरर को ये ऑप्शन अभी हटा दिया गया है, आपको 1 साल के लिए ही रिन्यूअल का परमिशन है। मे बी जब कभी फ्यूचर में ये चेंज भी हो सकता है, बट अभी के लिए यही है। रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन में यदि हम बात करें तो 35 से 45 दिन 50 दिन ये सफिशिएंट होते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस लेने के लिए। कभी कभी कुछ केसेस में यदि आपकी टेस्टिंग लॉन्ग ड्यूरेशन की है, इन दैट केस में भी इट टेक टाइम्स, बट नॉर्मली इस टाइम में आपका हो जाता है। लेकिन यदि फॉरेन मैन्युफैक्चरर है तो लगभग 4 से 6 महीने का टाइम लगता है सेम लाइसेंस लेने के लिए, क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें सो दैट कि अपडेटेड न्यूज़ आपको हम दे पाएँ। थैंक यू सो मच।